नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कहानी लेखन पढ़ने जा रहे हैं। कहानी लेखन पहले ही वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि 3 तरह की कहानी हमें सीखनी है, जिसमें से किसी एक तरह की कहानी परीक्षा में आएगी। इन 3 तरह की कहानियों में एक कहानी तो आधारित है हमारी सुवचन पर, और दूसरी कहानी आधारित है कुछ 4 शब्द दिए होंगे, उन 4 शब्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। और तीसरी कहानी है मुद्दों के आधार पर, अर्थात कुछ मुद्दे दिए होंगे, कई शब्दों के आधार पर कुछ मुद्दे हमें दिए गए होंगे और उन मुद्दों के आधार पर हमें अपनी कहानी लिखनी है। ध्यान देना है कि यह कहानी लेखन हमें 5 अंकों के लिए आता है, जिसमें से 1 अंक सीख के लिए और 1 अंक शीर्षक लिखने के लिए होता है। कहानी लेखन परीक्षा में वृत्तांत लेखन लिखिए या कहानी लेखन लिखिए, इस तरह से हमें चॉइस होती है। जहां वृत्तांत लेखन से आसान होता है हमारे लिए कहानी लेखन करना। तो बहुत ही सरल विधा है यह हमारी उपयोजित लेखन की। यह आज हम सीखने जा रहे हैं 5 अंकों का कहानी लेखन, और हमारा कहानी लेखन का विषय है मुद्दों पर आधारित कहानी लेखन। शीर्षक और सीख आप लोग पूरी कहानी समझिए और स्वयं सोचिए, उसके बाद में अंत में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम कहानी। हमें परीक्षा में प्रश्न आता है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। ध्यान देना है बच्चों हमें कि यहाँ हमें कहानी लिखने के लिए कहा जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि उसे उचित शीर्षक दीजिए, और साथ में सीख लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो यह 3 मुद्दे हमें कहानी लेखन में बिना भूले पूर्ण करना है। अब हम मुद्दों को देख लेते हैं। मुद्दा है हमारा घना जंगल, विशाल और घने वृक्षों पर पक्षियों का बसेरा, रोज पंछियों का बच्चों के लिए दाना चुगने उड़ जाना, हर बार जाते समय बच्चों को समझाना, फंसना नहीं, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा। बच्चों द्वारा इसे केवल रटना, रटते रटते एक दिन पेड़ से नीचे उतरना, दाने देखकर खुश होना, माँ की सीख याद आना, चौकन्ना होना, सावधान होकर उड़ जाना, बहेलिए का पछताना, और अंत में देखो यहाँ हमने सीख लिख दिया है। अब बारी है इन मुद्दों को विकसित करने की। कई बार परीक्षा में पेपर चेक करते समय हम देखते हैं कि कई धुरंधर बच्चे होते हैं जो सिर्फ इन्हीं मुद्दों को वाक्य रूप में बदल कर लिख देते हैं, और उनसे भी धुरंधर हम होते हैं कई जन कि सिर्फ यहाँ पर था थी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर इन्हीं मुद्दों को हम वाक्य रूप में रख देते हैं। तो ध्यान देना है, ये दोनों चीजें गलत हैं। जब इन मुद्दों को सिर्फ वाक्य रूप में परिवर्तित करते हैं हम, तो हमें कुछ 1 अंक मिल भी जाता है, लेकिन जब हम सिर्फ था थी थे वगैरह लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति रूप में करते हैं, तब वह हमारा सीधे गलत हो जाता है और वहां हमें 0 अंक मिल जाता है। तो अब हम इन विभिन्न मुद्दों को लेकर अपने वाक्य बनाएंगे और कहानी लिखेंगे, लेकिन अतिरिक्त विस्तार भी हमें नहीं करना है। जैसे सिर्फ वाक्य नहीं बनाना है, ठीक उसी तरह से अतिरिक्त विस्तार भी नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि हमारी कहानी 70 से 80 शब्दों में हो, और इससे महत्वपूर्ण बात हमें यह ध्यान देना है कि यह मात्र हमें 5 अंकों के लिए है। 10 अंक इसमें नहीं मिलेंगे अगर हम 10 पन्ने लिख देंगे तो, और साथ में जो गलतियां होंगी उन गलतियों के लिए अंक कटेंगे, वो अलग। सतर्क रहिए और अपना कहानी लेखन आरंभ कीजिए। अब घना जंगल जब दिया है तो हम बताएंगे, नाम वहां लिखेंगे कि यह कौन सा घना जंगल है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि नंदनवन नाम का एक घना जंगल था। उसके बाद हमें विकास करना है अगले मुद्दे का, विशाल और घने वृक्षों पर पंछियों का बसेरा। तो यहां हम बताएंगे कि इस नंदनवन में अनेक विशाल वृक्ष थे, जहां पर अनेकों घने वृक्ष थे, जिसमें कई पंछियों का बसेरा था। तो अब हम लिखते हैं यह कथन अपना।
ध्यान देना है बच्चों। विशाल और घने वृक्षों पर पंछियों का बसेरा, इसका हमने वाक्य बनाया है कि यहाँ अनेक विशाल वृक्ष थे, इन्हीं विशाल एवं घने वृक्षों पर कुछ पंछियों का बसेरा था। अब हम अगले मुद्दे का विकास करेंगे, यानी अगले मुद्दे को लिखेंगे, रोज पंछियों का बच्चों के लिए दाना चुगने उड़ जाना। अब यहाँ हम लिखेंगे कि इनमें से कुछ पंछियों के नन्हे बच्चे थे घोंसलों में, उन बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जब माँ चिड़िया उड़कर जाती थी तो वह अपने बच्चों को सहेज कर जाती थी कि मैं दाना चुगने जा रही हूं, इसलिए तुम सब सतर्क रहना और घोंसले से बाहर नहीं निकलना। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स जब जाते हैं तो कई हिदायतें दे जाते हैं ना आप लोगों को कि कोई आए तो समझ करके देख करके ही दरवाजा खोलिएगा, वैसे मत खोलिएगा, किसी को भी भीतर मत ले लीजिएगा। ठीक उसी तरह से ये माँ चिड़िया भी अपने बच्चों को समझाकर जाती है। तो अब हम लिखेंगे यहां पर क्या समझा कर जाते, यह हमें अब लिखना है कि फंसना नहीं बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपने चुज्जों को समझा कर जाते कि मैं दाना लेने जा रही हूं, तो तुम सब यहाँ सतर्क रहना, फंसना नहीं, दाना देकर नीचे उतरना नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब पंछी प्रातः दाना चुगने जाते तब अपने चुज्जों को समझा कर जाते कि मैं शाम तक दाना लेकर आ जाऊंगी। इस बीच यदि तुम्हें दाना कहीं नीचे दिखाई दे तो तुम ललचा मत जाना और नीचे नहीं उतर जाना, कारण बहेलिया हो सकता है जो तुम्हें दाना दिखाकर जाल में फंसाकर ले जाएगा। और इस कथन को रोज उसके बच्चे रटते थे। तो यहाँ पर बच्चों द्वारा इसे केवल रटना, तो यह हम लिखेंगे अब वास्तविक घटना जो घटित होती है उसका वर्णन आ जाएगा यहाँ पर कि रटते रटते एक दिन पेड़ से नीचे उतरना, दाने देखकर खुश होना, माँ की सीखी याद आना। हम यहाँ लिखेंगे कि यह कथन रोज बच्चे रटते थे
और एक दिन वास्तव में एक बहेलिया आया जिसने पेड़ के नीचे कुछ दाने रखे। उन दानों को देखकर जो बच्चे थे वह ललचा गए, वह नीचे उतरने को ही थे दाना चुगने के लिए। तभी उन्हें माँ की कथन याद आ गई और तुरंत ही उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें वहां बिछा हुआ जाल दिखाई दे गया, जिसके कारण वे चौकन्ना हो गए और बहुत सावधान होकर वह दोबारा उड़ गए। और इस तरह से उन बच्चों को नीचे उतरते देखकर जो बहेलिया आरंभ में खुश हुआ था, अब वह भी पछताने लगा कि ये तो पंछी मेरे हाथ से आते आते छूट गए और उड़ गए। तो अब हम आगे का कहानी हम पूरा कर लेते हैं लिखकर। यहाँ हमने लिख दिया कि एक दिन वास्तव में बहेलिया आया, कुछ दाने नीचे गिराकर उसने जाल बिछा दिया। उन दानों को देख बच्चे ललचा गए, किंतु माँ के कथन को याद कर सतर्क हो गए और उड़ गए। इसके बाद का हम आगे फिर लिखते हैं यहाँ पर। बस बच्चों को नीचे उतरता देख आरंभ में बहेलिया बहुत खुश हुआ था, किंतु जब वे उड़ गए तो बहेलिया पछताने लगा और हमारी कहानी पूरी हो गई। लेकिन अभी भी शेष है यह लिखना सीख, और शेष है शीर्षक हमने नहीं लिखा है। तो ठीक है, पहले हम सीख लिख लेते हैं। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर सीख, और क्या लिखेंगे सीख हम यहाँ पर आपने अब तक सोच लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ आप लोगों को। सीख कि हमें कभी लालच में नहीं फंसना चाहिए। तो लिख लेते हैं
बारी है लिखने की शीर्षक। ध्यान दीजिए, शीर्षक आप यहां पर भी लिख सकते हो और आपकी कहानी आरंभ होने के ऊपर भी। तो वैसे तो हमें चाहिए कि हम यहाँ सीख लिखने के बाद शीर्षक लिखें और इसके अतिरिक्त इसी शीर्षक को हम यहाँ कहानी लिखने के ऊपर भी लिखें, क्योंकि पाठ जब हम लिखते हैं तो पाठ का नाम हमेशा ऊपर आता है। चूंकि यह प्रश्न है, शीर्षक अलग से पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ किसी तरह का भ्रम न उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ भी शीर्षक लिख देंगे। तो शीर्षक क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? शीर्षक कोई भी एक शब्द, 1, 2 या 3 शब्दों में, बहुत अधिक विस्तार नहीं करना है, 2 से 3 शब्दों में हमारा शीर्षक पूर्ण होना चाहिए, जो पूरी कहानी को बयां करता हो। और ध्यान देना है, शीर्षक 2 से 3 शब्दों में होता है, जबकि सीख सिर्फ एक वाक्य में होता है, जो अगर आपकी राइटिंग छोटी है तो 1 लाइन में या बड़ी है तो 2 लाइन में पूर्ण हो जाना चाहिए। 3 से 4 लाइन में शीर्षक सीख नहीं लिखा जाता और ना ही एक वाक्य में शीर्षक लिखा जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं बहेलिया, और चिड़िया। या हम यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि होशियार चिड़िया, यह भी शीर्षक हम यहां लिख सकते हैं। शीर्षक कोई भी एक ही लिखना है हमें, एक से अधिक शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि शीर्षक क्या हो सकता है। यहां से कोई भी शब्द आप उठा करके लिख सकते हो जो पूरी कहानी को बयां करे। तो बहेलिया लिख सकते हो, चिड़िया भी सिर्फ लिख सकते हो, या होशियार चिड़िया भी लिख सकते हो। और इस तरह से हमारा कहानी पूरा हो चुका है, सीख लिख चुके हैं, शीर्षक लिख चुके हैं, और हमें अब इसमें 5 में से 4.5 अंक पूर्ण मिल जाएंगे यदि मात्राओं की गलतियां नहीं है तो। ध्यान देना है, मात्राओं की गलतियों के लिए अधिक से अधिक वाचन हमें करना है। उम्मीद है कि मुद्दों पर आधारित कहानी लेखन आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।